अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज जी शुरुआत आप मौसम से करें। मौसम देखें जी कितना सुहाना हुआ हुआ है आज तो, माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही सनी वेदर हुआ हुआ है। और भाई सारी आज तो भाई मैं कहती हूँ सारी गेम ही मौसम की है। मौसम अच्छा है तो सारा कुछ अच्छा है, मौसम बुरा है तो भाई मूड भी स्विंग्स हैं। तो जी अजीब ही सिचुएशन है आपकी ना। तो जी मौसम, यूरोप में मौसम बहुत डिपेंड करता है। अच्छा जी, मौसम बहुत अच्छा है। और जी बस जी ये थी आज की सबसे ताज़ा तरीन ख़बर कि भाई कहीं जाने की तैयारी हो रही है जी। ट्रैवल वीडियोस जी, व्लॉग्स अब मेरे स्टार्ट होने लगे हैं। तो जी बस जी, लेकिन जब मामा ने ट्रैवल करना हुए तो भाई ट्रैवल करने से पहले भी उन्हें करना पड़ता है घर का बथेरे 36,000 का। मामा के तो दिमाग सारी तरफ चल रहे होते हैं। और जी तैयारी एक मिशन में जाने की होती है, और उस मिशन में जाने से पहले घर की भी सारी तैयारी करनी होती है आपने। ये एक मिशन ही होता है कहीं ट्रैवल पे जाना माओ का। तो जी जैसे कि मैं अकेली जा रही हूँ और बच्चों को जैसे कि छुट्टियाँ नहीं हैं, तो जी बस फिर लेकिन जाने से पहले बस जी मैं बैठी सोच रही हूँ। और भाई चाय बातें भी छोड़ें, फ़िलहाल मौसम देखें जी, मौसम बड़ा ही प्यारा मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है माशाल्लाह से। और जी मैं देख रही हूँ इधर सारी दुनिया बाहर निकली हुई है जी, पैदल भी और साइकिलों पे भी। और जी मैं तो जब इन लोगों को बाइक घूमता देखती हूँ ना, जॉगर पहने होते, पीछे बैग लटकाए होते हैं इन्होंने, ये नहीं देखते इधर उधर, बस जी पैदल सड़कों पे निकल जाते हैं एंजॉय करने के लिए। और या तो साइकिलें पकड़ते हैं, साइकिलों पे निकल जाते हैं। भाई साइकिल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो जी मैं कहती हूँ अब ये जो मेरे आगे साइकिल जा रही है, ये अच्छी खासी एज की एक औरत है जो साइकिल चला रही है और हमारे साथ ऑस्ट्रिया से आ रही है जर्मनी तक साइकिल पे क्योंकि हम बरनाओ गए हुए थे साइकिल पे नहीं, गाड़ी पे। दिमाग की हो गया मेरे, सच दिमाग में ना बड़ी तेज़ी से बातें सारी चल रही हैं। अच्छा जी चलें जी, मौसम और साइकिलों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जी बस जी मैं निकली थी आज ग्रॉसरी की भी और थोड़ी बहुत वैसे भी जाने की भी थोड़ी सी तैयारियां करनी हैं। तो जी मैं बस थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकली थी, ग्रॉसरी भी करनी थी और बाकी भी चीज़ें करनी थी। तो जी बस पहले बरनाओ गए हुए थे, वहाँ से एक्शन गए हुए थे, वहाँ से ली चीज़ें। और अब फिर अब आई हूँ गोश्त की दुकान पे, हलाल मीट शॉप पे आई हूँ। वहाँ से जी मीट शॉप पे आओ, हमेशा रश थानू बड़ा ही मिलता है कसमें, इन्नी देर खड़े होकर लाइन से इंतज़ार करना पैंदा है। तो जी बस जी मीट शॉप पे आए हैं, तो यहाँ से बस शुक्र अल्लाह का, लेकिन फिर भी जल्दी हमारी इस दफ़ा जल्दी बारी आ गई थी। तो मीट शॉप आए, यहाँ से हमने गोश्त वगैरह लेना है। बस फिर उसके बाद घर जाएंगे। इसके बाद आल्डी भी गए थे, उसके बाद हम लिडल भी गए थे, लेकिन मैंने वहाँ की क्लिप्स नहीं बनाई। तो जी बस फिर गोश्त वगैरह लेके घर आए और आके जी बस जी मैंने तो बस जुत्ती शुत्ती ला ली। तो मैं किचन से आके खड़ी हो गई, होंगे बहुत काम है और सर पे मेरे वो इस तरह से फिर रहे थे ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो जी बस उन कामों को निबेड़, सबसे पहले तो सबको खाना बना के दिया ना मैंने, सब ने खाना शाना खाया और फिर जी मैं अपने कामों पे लग गई। अच्छा जी मैंने वो कुकर पे चढ़ा दिया था कीमा और चने की दाल, जो मैंने पहले दिखाया था, वो बन रहे हैं। शामी टिक्कियों का मटीरियल बन रहा है। ये जी बन रहा है सीख कबाब का मटीरियल, क्योंकि मैं जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीज़ करके जाऊँगी ताकि मेरे बच्चों को मसला ना बने, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कामों पे भी जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि भाई बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई माँ ही करती है सारे काम। बच्चे ज़ाहिर बात है जब मेरे दिल को कुछ होता है, जब वो काम से आए हैं, स्कूल से आए, तो आके उन्हें फिर ज़ाहिर बात है करनी तो पड़ेगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा कम बर्डन उन पे हो। तो जी मैं ऐसी काफ़ी चीज़ें बना जाऊँगी जो ये लोग खाते हैं शौक़ से। तो जैसे ये सीख कबाब को मैंने सारा जी वो मसाला वगैरह, प्याज पहले करके उसे निचोड़ लिया, बाकी शिमला मिर्च और हरी मिर्च अदरक वगैरह डाल के ग्राइंड किया, उसके अंदर सारे मसाले डालें और साथ कीमा भी मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया। और ये जी भाई आज मैंने इंस्टा में एक बड़ी अच्छा हैक देखा था सीख कबाब बनाने का, और भाई बड़ा ही इफ़ेक्टिव है ये, और मैं कहती हूँ बड़ा ही काम आया मेरे। वरना आप ज़ाहिर बता वैसे भी इतना टाइम नहीं, लेकिन फिर भी शेप बनाने में कितना कीमा लेना है, इसमें करने में आपको टाइम लग ही जाता है। ये मैंने माशाल्लाह से मेरे यहाँ से किलो था ये कीमा, 1 किलो से ज़्यादा था।
उसमें मैंने माशाल्लाह वैसे 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे, मैंने सारे सीख कबाब बना के रख लिया। अभी मैंने ट्रे में खुले खुले करके लगा के फ्रीज़र में रखा ही थी। और इधर जी मैं आ गई थी, मैंने कहा चले जी पहले दो बनाए हैं, उनके दो को ट्राई तो कर लें कि बने कैसे हैं तो बने कैसे हैं। तो जी बस वो पैन मैंने रखा है और मैं इसको अच्छा सीख कबाबों को शैलो फ्राई सही करूँगी, या वैसे आप एयर फ्राई में भी करें ना, बेहतरीन बनते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने एयर फ्राई में नहीं किए, मैं पैन में कर रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर एयर फ्राई है तो एयर फ्राई में भी बना दें, ऊपर स्प्रे करके ऑयल का अच्छा सा, और बड़ा ही ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा जी मैंने बना लिए थे और ये देखें जी माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त सीख कबाब बने थे। अब बच्चे पीछे से खाएँगे बना के वो तुरतीता रैप पे या रेडीमेड पराठे के अंदर भी लगा के और सैलड लगा के खा लेंगे, जिस तरह मर्जी इन्होंने खाना होगा। और जी सारे कम कर दी सी, इन्ना कम कम खलारा पिया होया कम्मा दा। तो जी मेरा बेटा आके मुझे कह रहा है मम्मा आपने चले जाना है, पकौड़े बना के खिलाने मैं क्या जाते जाते भी न्याने हो तुसी, थानू खान माँ तो ए चाहिए, काम ही चाहिए तुम लोगों को। बंदा कोई और फरमाइश कर लेता है कहता मम्मा रोज़ों के बाद से हमने पकौड़े नहीं खाए, तो आपने फिर चली जाना है, तो फिर कौन हमें इतनी देर हम कहाँ किससे कहेंगे। उसे समय वो पकौड़ों का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो जी बस फिर माँ हूँ ना, माँ को तो जो कोई कुछ कहेगा तो बच्चा जगह ज़रा सी माड़ी जी मासूम जी शक्ल बना के कुछ कह दे, माँ तो उत्थे ही कहती ओके बेटा। तो जी पकौड़े भी साथ साथ बन रहे थे। अब जी मैं दूसरी स्टार्ट कर रही हूँ तैयारी। मैं चिकन बोनलेस लाई थी, उसके मैंने तिक्के स्टाइल में मैंने पीस कर दिए थे, और ये तिक्का मसाला मैं लगा रही हूँ। इसके भी मैं 2 पैकेट बनाऊँगी। बच्चे निकालेंगे इसको, पैन में बनाना चाहिए, एयर फ्राई में बनाना चाहें वो उसको बना के तुरतीता रैप के अंदर या क्या कहते हैं सेमल के अंदर या ब्रोड के साथ, या जिस तरह भी वो खाना चाहेंगे वो खा लेंगे। अच्छा मैंने इसमें ऑयल लिया है और मैंने तिक्का तंदूरी मसाला डाला है, नमक मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लहसुन पाउडर, और मैंने लीमू का जी डाला है रस। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये बन गए हैं टिक्के भी। टिक्कों का मसाला भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया, अब इन्हें मैं डालूँगी। और वो देखें जी पकौड़े भी साथ साथ तैयार हो गए मैं अपने बेटे को आवाज़ दे रही थी कि आके बेटा जी पकौड़े खा लो माँ जल्दी जल्दी भी ना काम सारे करके जाए ना दे ये माओं के काम होते हैं। फिर कहते हैं जी माँ है हाउस वाइफ का काम क्या होता है। भाई हाउस वाइफ का भी बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा जी साथ साथ जी मैंने 2 टिक्कों के पैकेट बना दिए थे, और अब मैंने जी उसी तरह के जो चिकन के पीस थे उसमें मैंने बटर चिकन का भी, वो मैंने ज़्यादा क्लिप बनाई नहीं। बटर चिकन 36,000 दफ़ा बना चुकी हुई इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया नहीं। उसमें मैंने क्या कहते हैं क्रीम ली थी, सारे मसाले डाल के मैंने उसके भी 2 पैकेट बना के रख दिए। बच्चे बस इसको बनाएंगे और जी पैन में डालेंगे, ऑयल डालेंगे, पैन में डालेंगे और थोड़ा सा भुनेंगे, बटर चिकन तैयार हो जाएगा। और जो सीख कबाब मैंने 1 घंटे के लिए रख दिए थे फ्रीज़ हल्के से होने के लिए, ताकि मैं इसको बाद में रख सकूं जिप लॉक बैग में। वो जो सीख कबाब भी माशाल्लाह मैं जी इन्हें बना के रख दे, मैं कि तुसी खांदे रहो ते माँ नूं दुआवां देंदे रहो मैं कहा मावां ही होंदियां, माँ बाप ही होते हैं भाई। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता इस दुनिया में जो औलाद के लिए इतना सोचता है कि मेरे जाने के बाद भी औलाद क्या करेगी, वरना कोई किसी को कोई पड़ी नहीं होती। अच्छा जी मैंने क्या कहते हैं शामी कबाब का भी मसाला रखा हुआ था कुकर में, इलेक्ट्रिक कुकर में, वो हो गया था चने की दाल और कीमे का। और ये बस मैंने फिर उसके भी पहले मैंने मसाले अलहदा से ग्राइंड भी किए थे, प्याज भी डाला था, उसे निचोड़ लिया था, फिर हरी मिर्च, अदरक और धनिया वैसे था नहीं ज़्यादा, तो बस वो मैंने सारी चीज़ें करके और उसको कीमे को भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था चॉपर में ही। और अब मैंने 2 अंडे इसमें डाले थे और मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाले थे। ब्रेड क्रम्स भी डालने से बहुत अच्छे शामी कबाब बनते हैं। अच्छा जी बस अब मैं उनको बना रही हूँ शामी कबाबों को। इन्हें भी बना के पहले फ्रीज़र में रखूँगी। ये देखें जी मैंने 2 घंटे फ्रीज़र में रखे थे, अब मैं इन्हें जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ। और ये बन रही है आइटम मेरे शौहर के लिए। बच्चे शामी कबाब नहीं खाते, वो कच्चे कीमे के कबाब या सीख कबाब बस यही खाते हैं। हस्बैंड जो है ना वो शामी कबाब बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बनता है ना। माँ हूँ तो साथ साथ बीवी भी तो हूँ ना, तो जी बीवियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जी बस शामी कबाब मैंने बना के रख दिए हैं 2 पैकेट, अगर उन्हें जिस तरह भी चाहे निकाल के खा सकते हैं। अच्छा जी अब मैं तैयार करने लगी हूँ, मैरिनेशन करके रखने लगी हूँ। ये फ्रीज़र में आप चीज़ें रख देना, आपकी जान बड़ी वैसे ना सुख में चले, कम से कम 2 हफ्ते तो सुकून से इनके गुजर ही जाएंगे।
तो मैंने क्रीम ली है और योगर्ट लिया है और जी अब इसके अंदर चिकन वो तंदूरी मसाला डालूँगी। ये देखें जी मैंने तंदूरी मसाला डाला है और बाकी जो सारे मसाला जात होते हैं, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लहसुन का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के, नमक, सब कुछ डाल के मैं इसको, और ऑयल और लेमन जूस, ये सारा कुछ डाल के मैं इसको अच्छा सा बैटर बना लूँगी, इसका अच्छा सा मैं बना लूँगी मैरिनेशन। और फिर जी मैंने कट डाल के रखे हुए हैं पीस ना, बड़े बड़े चिकन के पीस, उनको लगा के चार चार का एक बैग बनाऊंगी और जी इसको भी फ्रीज़ कर दूंगी। जब बच्चों का दिल चाहेगा निकालेंगे और ओरनो की ओवन ट्रे में लगाएंगे, साथ वेजिटेबल्स भी डाल देंगे अंदर और जी बस ओवन में रख देंगे। इन्ना तो कर ही सकते हैं नैने। अच्छा बच्चे मेरे बना भी लेते हैं, ये बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं उन्हें आता, बना लेते हैं माशाल्लाह। लेकिन बस जब आपके वर्किंग डेज़ हो ना, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं वो आजकल और गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो स्कूल जाके फिर जब वापस आते हैं वो थके होते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा चलो उन्हें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बस जी ये देखें जी मैंने मैरिनेशन लगा दी है इसको। अब मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो ये भी एक आइटम जी, ये देखें जी ये भी एक आइटम रेडी हो गई है माशाल्लाह से। इसको भी मैं रख दूँगी फ्रीज़र में माँ ने भर दिता होया न्याणियां दा। भाई अज इन्ना काम किया भाई, मैं कहती हूँ रात को मेरी टांगे और मेरे पैर दुख रहे थे इतने। जब मैं बैठी हूँ, जब मैं काम स्पीडों से करी थी तब मुझे पता नहीं चला। जब मैं बैठी हूँ सारा जो किचन शिचन साफ़, ये देखे बर्तन अंदर एक जी डिश वॉशर भी चल रहा है, तो बर्तन भी ऊपर इतने हुए हुए थे वो भी धोए। तो जी बस सारे काम, क्योंकि इतने काम करो तो खलारा तो इन्ना पै जाता किचन से, तो खलारा सारा संभाला, किचन सारा साफ़ किया। उम्मीद करती हूँ आगे से न्याणे भी इस तरह साफ़ कर लें भाई। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले जी बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। काम शाम करके अब मैं फ़ारिग हुई हूँ और जी बस जी जाना है मैंने कहीं, और आप गैस करें कहाँ जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आपको तैयारी भी दिखाऊँगी सारी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी मेरा पौधा देख लें, मेरे फूल देख लें जी कितने प्यारे हुए हैं जाते जाते। अल्लाह हाफिज़।